तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। श्री दक्षिणामूर्तये शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी चापीठा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिर् निरवधि करुणा किं वात्सल्यवृष्टिः निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलित तमस्तोम विद्वन्मणीनां श्री पूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते तत्प्रतिष्ठायतीनां संगीतपीतवसनं घृणोपमं शतपत्रपत्रसदृशायते क्षणम् धृतवेणुरेण परिमण्डितं गवां हृदि नोऽस्तु कौस्तुभविभूषणम्। शान्ति शान्ति शान्तिः हृदि नोऽस्तु कौस्तुभविभूषणम्। नैवं विभो भगवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुरवग्रहमातयात्मान् यत्तत्यतत्य सुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदात्मैतदुपदेशपदेष्वैते श्रेष्ठो भवात्मधृतां किल बन्धुरात्मा दुर्गन्ति हि त्वयिरतिं कुशलाश्रयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैत्यम् दुर्गन्ति हि त्वयिरतिं कुशलाश्रयात्मन् नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरार्तिदैत्यम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमात्मचिन्त्या आशामृतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र। रात का जो लोग अभ्यास की प्रधानता स्वीकार करते हैं वे अभ्यास करते करते रागद्वेष रहित वीतराग शाम सत्स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो लोग चेतन की प्रधानता को विचार करते हैं वे सबसे असंग दृष्टा चेतन अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। अथवा यदि वेदांत की रीति से चेतन के ब्रह्म होने का बोध हो जाए कि चेतन को देश काल वस्तु परिच्छिन्न नहीं कर सकते, चेतन तो अपरिच्छिन्न अद्वय ब्रह्म ही है, तो ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति होगी, ब्रह्मात्म बोध होगी। परंतु जो लोग आनंद की प्रधानता से निरूपण करते हैं, एक ही वस्तु है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है माने कभी मिटती नहीं, चित्त माने सबको प्रकाशती है और आनंद माने परम प्रेमास्पद होते हैं। तो बतलाने के लिए असल में प्रयोजन की दृष्टि से बताना कि तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे। प्रयोजन क्या है? अवगतम सत आत्मनि ईश्यते। किसी चीज को समझने के बाद हम ये चाहें कि ये हमारे ही साथ रहे, वही जीवन का प्रयोजन है। तो जब हम परमानंद को समझते हैं तो ये सोचते हैं कि ये हमसे कभी न बिछुड़े,
तो आनंद परमानंद परम प्रेमास्पद है। इसी को उपनिषद में रस कहते हैं। रस रसो वै सः रसम ये वायम लब्ध्वा आनंदी भवति। भजन माने क्या है? भजनम नाम रसम, स्वाद लो, स्वाद लो। जब भगवान में स्वाद आवेगा, जब परमात्मा में स्वाद आवेगा, जब अपने परम प्रेमास्पद में स्वाद आवेगा, तब मन यही होगा कि भाई अब हम इससे न बिछुड़े, ये हमसे न बिछुड़े, हमेशा हमारे साथ बना रहे। प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोभू प्रवर्तते। तो यही परमानंद प्राप्ति के लिए कि जो सब जगह मिले, सब समय मिले, सब में मिले, बिना आयात के, बिना मेहनत के मिले, और बिल्कुल जगमग जगमग झिलमिल झिलमिल ज्योति झलकती रहे, ऐसा आनंद जो लोग चाहते हैं, बड़ा ललचाऊ है वो। ये मनुष्य लालची प्राणी है। तो जब तक इसको कोई स्वाद की, सुख की, आनंद की, रस की लालसा नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, तब तक ये परमेश्वर की ओर बढ़ेगा नहीं। तो परमानंद ये क्या है? तो ये परमानंद एक तो शांत परमानंद होता है और एक नाचता हुआ परमानंद होता है। तो जो समाधि में होता है वो शांत आनंद होता है, और जो रास में, भक्ति में जो आनंद होता है, प्रेम में जो आनंद होता है, वो नाचता हुआ आनंद होता है। नाचता अनुकूलतया उल्लासशाली ज्ञानम प्रेम। अनुकूल रूप से जब ज्ञान उल्लसित होने लगता है, रास माने चेतन का, आनंद का, सत का, ब्रह्म का, परमेश्वर का डांस हो, थिरकता हुआ परमानंद। तो शांतानंद दूसरा होता है, वो समाधि में होता है, और उल्लासानंद दूसरा होता है, वो प्रेम में होता है, भक्ति में होता है। तो ये उल्लास हृदय का उल्लसित आनंद है। असल में उल्लास में से लास निकाल लो, और लास र के अभेद से लास का रास कर दो, रलय अभेदात। तो रास क्या है कि आनंद का उल्लास है। तो ये गोपी कौन है? तो गोपी कहती हैं कि हम मन ही मन नहीं, आत्मा से एकता करके नहीं, आंख से पिएंगी, नाक से पिएंगी, जीभ से पिएंगी, कान से पिएंगी, त्वचा से पिएंगी, मन से पिएंगी। वो भी इंद्रिय ही पिबंती इति गोप्यः। केवल आत्मरस का आस्वादन नहीं, जो इंद्रियों से भी परमेश्वर के रस का आस्वादन करते हैं, उनका नाम गोपी है। ज्ञानी लोग आत्मा के रूप में ब्रह्मरस का आस्वादन करते हैं, और ध्यानी लोग ध्यान मूर्ति के रस का आस्वादन करते हैं, और शांत लोग आस्वादन करते ही नहीं। और ये गोपियां अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवत रस का आस्वादन करते हैं, इसलिए इनका नाम गोपी है। गोभी से बनते ये परमात्मा को सातवें आसमान में नहीं रखते हैं, अपनी आंखों की पुतली में रखते हैं, अपने हाथ की मुट्ठी में रखते हैं, पकड़ लेते हैं हाथ, परमेश्वर का हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ से ईश्वर का हाथ पकड़ लिया, पांव से ईश्वर का पांव दबा लिया, त्वचा से ईश्वर की त्वचा मिला ले, सांस से ईश्वर की सांस मिला ले। ये बहुत जरूरी है। अब आपको सुनाते हैं, बहुत जरूरी है। तो कैसे जरूरी है? आपको जीने के लिए शरीर में मिट्टी है ना, तो मिट्टी से बनाना चाहिए। शरीर में पानी है तो पानी चाहिए। और चाहे सोडा वाटर पियो, चाहे कोका कोला पियो, चाहे शराब पियो, चाहे गंगाजल पियो, पर शरीर को जल पिए बिना शांति नहीं मिलेगी। शरीर को अन्न खाए बिना शांति नहीं मिलेगी। और गर्मी न मिले तो शरीर को शांति नहीं मिलेगी। शरीर में टेम्परेचर होता है ना, और शरीर को यदि बाहर की वायु न मिले तो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके शरीर में सांस है, सांस चलती है। अवकाश न मिले तो आपको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हृदय में अवकाश है। तो आपकी बुद्धि है, तो जीव की छोटी बुद्धि को सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि न मिले तो कभी शांति नहीं मिलेगी।
और आपका आत्मा चेतन है, तो अनंत चेतन के साथ यदि नहीं मिलेगा तो उसको शांति नहीं मिलेगी। और आप बड़े प्यारे हैं, अपने प्यारे हैं, दूसरों के भी प्यारे हैं, अपने कुत्ते बिल्ली के भी प्यारे हैं। इतने प्यारे हैं आप कि देखो मच्छर को भी प्यास लगती है तो आपके पास आता है कि हाँ हमारी खुराक मिलेगी। कितने प्यारे हैं आप कि मच्छर जैसा क्रूर जंतु आपके शरीर में से कुछ पी के जिंदा रहना चाहता है। कितने प्यारे हैं आप। आपकी गाय आपको चाटती है, आपका कुत्ता आपके सामने पूंछ हिलाता है। आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो ये जो आपकी प्रियता है, जब तक अनंत प्रेम के साथ मिल नहीं जाएगी तब तक ये आपका प्रेम चरितार्थ नहीं होगा, सफल नहीं होगा, जी नहीं सकेंगे। छोटा प्रेम अनंत के साथ प्रेम किए बिना जिंदा नहीं रह सकता। छोटा शरीर मिट्टी से संबंध रखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। छोटी हवा सांस बड़ी हवा से संबंध रखे बिना जिंदा नहीं रह सकते। छोटा प्रेम बड़े प्रेम से संबंध रखे बिना जिंदा नहीं रह सकता। आपका स्वरूप प्यारा है, आप अपने इस छोटे से प्यार को बड़े प्यार के साथ परमेश्वर के साथ मिला दीजिए। इसी का नाम रास है, बोला। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो छटपटाते रहेंगे, बेचैनी बनी रहेगी। सोचते रहो कि ये हमारा चरित्र बड़ा उत्तम है, अभिमान कर लो। अरे हमारी भावना बड़ी अच्छी है, तो अभिमान कर लो। हमारी वृत्ति बड़ी शांत है, अभिमान कर लो। लेकिन जब तक अनंत चरित्र के साथ आपका चरित्र नहीं मिलेगा, अनंत भावना के साथ आपकी भावना नहीं मिलेगी, अनंत सत्य के साथ आपका सत्य नहीं मिलेगा, तब तक आप बेचैन रहेंगे, तड़पते रहेंगे। आपको अपने अंदर कमी खटकती रहेगी। उसी कमी को पूरी करने के लिए जैसे रोटी खाने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, सूर्य की रोशनी की जरूरत है, बिजली की आग की रोशनी की जरूरत है, जैसे हवा की जरूरत है, आकाश की जरूरत है, जैसे गुरु की जरूरत है, जैसे मास्टर की जरूरत है। छोटे ज्ञान में मास्टर की जरूरत है कि नहीं? छोटे ज्ञान में गुरु की जरूरत है कि नहीं? वैसे छोटे से ये आपके दिल के प्याली में जो रहने वाला ये प्रेम का रस है, इसको लगातार भरे रखने के लिए रस के अनंत स्वरूप के साथ जोड़ने की जरूरत है। इसी को भक्ति बोलते हैं, बोला। इसी का नाम है भक्ति, इसी का नाम है प्रेम। आओ अब नाचे नंदलाल, नचावे वाकी मैया। तो वो हो गया बत्सल रस। गोपियां आई तो बोली हम तो भक्त हैं तुम्हारे। भक्त लोग मामूली भक्त नहीं होते हैं, वो तो अधिकारी भक्त हो जाते हैं। हम तुम्हारे भक्त। बाबा भक्त हो तो हम क्या करें? बोले कि अब देखो, माँ से कह दे कि माँ मेरे सिर में तेल लगा दे, तो उसमें कोई दोष है? संसार में भी प्रेम होता है। तो माँ कभी बच्चे से अपना पाँव दबवा सकती है और बच्चा अपनी माँ से अपने सिर में तेल लगवा सकता है। और माँ बड़ी है इसलिए बच्चे के सिर में तेल नहीं लगा रही। अब पत्नी कभी अपने पति का पाँव दबाती है, तो क्या पत्नी के सिर में दर्द होगा तो पति उसको तेल नहीं लगाएगा? आप देख लो। तो सेवा जो होती है वो सेवा लेना ही लेना सेवा नहीं है, सेवा देना भी सेवा है। सेवा लेना ही लेना नहीं होता है। तो कहीं सेवा देना सेवा होता है और किसी से सेवा लेना भी सेवा होता है। अब भगवान ऐसे हैं कि उन्होंने तो पत्ता ही लिख दिया, दस्तावेज लिख दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताः तथैव भजाम्यहम्। ये भगवान का लिखा हुआ दस्तावेज है। जो जिस भाव से मेरे प्रपन्न होते हैं, मैं उसी भाव से उनका भजन, उनकी सेवा करता हूँ। तो अपनी पत्नी रोटी बनावे बड़े प्रेम से कि हमारे पतिदेव भोजन करें, और पतिदेव कहें कि नहीं नहीं तुमको बड़ी तकलीफ हुई, तुमने रोटी बनाई, हम तो नहीं खाएंगे तुम्हारी बनाई रोटी। तो पत्नी की बनाई रोटी खाना
ये पत्नी को प्रसन्न करना है, उसको सुख पहुंचाने के लिए उसकी सेवा ली जाती है। सेवा करना तो सेवा है ही, सेवा लेना भी सेवा होता है। भगवान ऐसे हैं कि वे माता भी हैं, पिता भी हैं। आप लोग रोज ये मंत्र सुनते हैं, हमारे स्वामी जी महाराज ये लिखे हुए मंत्र हैं, इसमें लिखा है कि आप हमारे पिता हैं, आप हमारे सखा हैं, पिता भी हैं, मित्र भी हैं, माता भी हैं, पुत्र भी हैं, पति भी हैं, उनके साथ सब संबंध है। तो जब भगवान हमारे संबंधी हो गए, रिश्तेदार हो गए, नातेदार हो गए, हमारे अपने हो गए, बोले देखो हम भक्त होके, भक्तिमती हो करके तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हारा भक्त भात भोग्य बन करके तुम्हारे पास आए हैं और तुम्हें स्वाद देने के लिए आए हैं। प्रीति से भरा हुआ लबालब हृदय और भात के समान उज्ज्वल, कोमल, कणिकाहीन, मधुर तुम्हारी सेवा करने के लिए तुम्हारे पास आई हैं, हम भक्त हैं। तो बोले कि अच्छा भक्त हो तो तुम अपनी भक्ति करो। अब बोले कि नहीं, वो तुम्हारा देख लो अपना लिखा हुआ दस्तावेज, क्या ये जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, तुम भी हमारा भजन करो, तुम भी हमारी भक्ताः भजस्व दुरवग्रह मां त्यजास्मान। हम भक्त होकर, तुम्हारी भोग्य होकर, तुम्हारा रसास्वादन करने के लिए और तुम्हें रस देने के लिए हम तुम्हारे सामने उपस्थित हुई हैं। तो भजस्व, भजस्व माने तुम भी हमारी सेवा करो, हमसे प्रेम करो, हमारा भजन करो। अर्थ धर्म काम मोक्ष छोड़ के, कुल परिवार छोड़ के, संसार की मर्यादा छोड़ के हम तुम्हारे पास आई हैं, और तुम यदि हमको स्वीकार नहीं करोगे तो भजस्व आत्मने हिताय, आत्मने पति प्रयोग है ना, यदि तुम हमको स्वीकार नहीं करोगे तो वैदिक मर्यादा का ही लोप हो जाएगा। यदि तुम हमको स्वीकार नहीं करोगे भजस्व, तो वैदिक मर्यादा का ही लोप हो जाएगा। जो एक बार भगवान के चरणों में आता है, न स पुनरावर्तते, न स पुनरावर्तते, वो फिर लौट के नहीं जाता है। प्रेम करने वाले से भगवान प्रेम करते हैं, भजन करने वाले का भगवान भजन करते हैं। इतने करुणा वरुणालय हैं, इतने कृपालु हैं। एक दिन एक भक्त ने भगवान से प्रश्न किया, कब प्रभु शरीर का तो कुछ ठीक नहीं है, कभी हाथ कांपने लगता है, कभी जीभ नहीं चलती है, हमने देखा है ना। एक दिन हमारा मन हाथ जोड़ने का हुआ तो हमारे दोनों हाथ जुड़े नहीं आपस में। हमारा सिर झुकाने का मन हुआ तो हमारा सिर ही नहीं झुका। हमारा मुंह से बोलने का मन हुआ कि जीभ से हम बोल के प्रणाम करें, नमस्कार बोलें, तो जीभ ही नहीं बोले। तो ये अपने हाथ, अपने सिर, अपना मुंह, अपनी जीभ, ये भी तो अपने बस में नहीं है। तो अभी तो हम आपकी माला फेर लेते हैं, आपका नाम ले लेते हैं, आपकी पूजा कर लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये हमारा शरीर हमारे बस में नहीं रहेगा, हाथ जुड़ नहीं सकेगा, सिर झुक नहीं सकेगा, जीभ बोल नहीं सकेगी, तब हमारा क्या होगा? भगवान बोले कि हम तुम्हारी ओर से तुम्हारे आसन पर तुम्हारी माला लेके बैठ जाएंगे और तुम्हारी ओर से हम जप करेंगे, तुम्हारी ओर से हम पूजा करेंगे, तुम्हारी ओर से हम भोग लगाएंगे। जैसे आदमी खुद नहीं कर पाता है तो 5 रुपया दे के ब्राह्मण को बुला लेता है ना, और वो उसकी ओर से पूजा कर लेता है। तुम्हारी ओर से हम करेंगे, तुम्हारे लिए हम नाम लेंगे, तुम्हारे लिए हम पूजा करेंगे। जैसे हमारा चला नहीं जाएगा तब बोले हम तुम्हारी दवा करेंगे, कब बोला नहीं जाएगा तो हम तुम्हारी जीभ पर बैठ के बोलेंगे, कि चला नहीं जाएगा तो हम कंधे पर उठा लेंगे तुमको। बोले अगर नहीं करोगे ऐसा तो हम इतना प्रेम करके आए, त्याग करके आए, भक्ति करके आए, और हम अर्थ धर्म काम मोक्ष की अधिकारिणी नहीं है। संत्यज्य सर्व विषयां तव पाद मूलम भक्ता, हम धर्म की अधिकारिणी नहीं है, हम तो
तुम्हारे चरण अरविंद की प्राप्ति की अधिकारिणी हैं, हमको लौटने का कर्तव्य क्यों बनाते हो? भक्ता भजस्व, भजस्व का अर्थ है जब तुम हमारा भजन करोगे तब तुम्हारे स्वरूप की रक्षा होगी। यदि हमको स्वीकार करोगे तब तुम्हारे स्वरूप की रक्षा होगी। हमको सुख पहुंचाने के लिए तुम भी हमको सुख पहुंचाओगे तब तुम्हारे स्वरूप की रक्षा होगी। हम होश हवास में रहें इसके लिए तुम भी होश हवास में काम करोगे तब तुम्हारे स्वरूप की रक्षा होगी। हमारी सत्ता नष्ट हो जाए, हमारा ज्ञान नष्ट हो जाए, हमारा आनंद नष्ट हो जाए, हम प्रेम से आई हुई गोपियां हम नष्ट हो जाएं, तो तुम्हारी भगवत्ता कहाँ से रहेगी? हमारी रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। भजस्व भक्ता भजस्व दुरवग्रह मातेजास्मान। कोई गोपी बोली कि हम तो तुम्हारे चरणारविंद की अनन्य भक्त हैं, चरण मूल की अनन्य भक्त हैं, तो अपने लिए न सही तो हमारे ऊपर हमारी ओर देख के भज। किसी के भीतर दैन्य संचारी भाव का उदय हो गया और किसी के भीतर गर्भ संचारी भाव का उदय हो गया। हमारी सेवा करनी पड़ेगी तुमको, एक ने ऐसे कहा। गोपियां तो कई तरह की होती है ना, और एक ने कहा तुम हमको स्वीकार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, तुम हमें स्वीकार नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। एक बोलती है, एक बोलती है कि हमको स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वरूप की ही रक्षा नहीं होगी, तुम कैसे रहोगे? और फिर भी जब कृष्ण नहीं बोले तो कहते हैं दुरवग्रह मां त्यजास्मान। हठीले, दुर्वग्रह का अर्थ है हठीले। इतने काले काले तो बादल आ गए और लटक आए नीचे। हम गाँव के हैं ना देहाती लोग, हमारा जन्म बहुत छोटे से गांव में देहात में हुआ है, धान की खेती होती है वहाँ। तो जब आकाश में बादल होते हैं तो हम किसान लोग पहचान लेते थे कि ये घटा जो उठी है, ये घनघोर घटा जो उठी है, ये कितनी काली है, इसमें पानी है कि नहीं है, और कितने नीचे तक लटक आई है, ये बरसे बिना चली जाएगी कि बरस के जाएगी। हम किसानों को ये पहचानती हो। तो तुम श्याम घन श्याम मेघ और लटक के कहाँ तक आए? आसमान में बहुत ऊपर नहीं है। ये कादम्बिनी तो कदम्ब के नीचे आ गई है। कादम्बिनी माने भी संस्कृत भाषा में घटा ही होता है ना। स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरंती नृणाम। ये कादम्बिनी कदम्ब के नीचे तक आ गई है और इस कालिमा को देख के हम समझती हैं कि ये बरसने वाली है, रस से भरी हुई है। ये घनघटा रस से भरी हुई है। अच्छा, हम ये भी पहचानते हैं कि ये बरसे बिना जाएगी नहीं, बरसना ही पड़ेगा। अरे मोर तो तुमको जब देखते हैं तो समझते हैं कि हमारा प्यारा बादल आकाश से उतर के ब्रजभूमि में आ गया और नाची अचानक ही उठे। जो पावस बन मोर जान करत या दिशि करी नंदित नंद किशोर। वर्षा ऋतु है नहीं और मोर नाचने लगे तो क्या हुआ कि मालूम होता है कि इधर से श्याम सुंदर निकले हैं, श्याम मेघ, और उनको देख के मोरों को भ्रांति हो गई है कि रसवर्षी मेघ इधर से आ गया है। गौएं तुमको देखती हैं तो सोचती हैं जमुना जी का कोई जल आ गया हमारे पास, चलो चलो पी लें। गौएं तुम्हें देखकर जल पीने के लिए दौड़ती हैं, मोर तुम्हें देखकर श्याम घन समझकर नृत्य करने लगते हैं। ओ रसवर्षी मेघ दुरवग्रह। दुर्वग्रह का क्या अर्थ है? तुम बुरी तरह से हठ किए बैठे हो, अवे ग्रहो वृष्टि प्रतिबंधे। इस रस की वर्षा में तुम खुद रुकावट बन रहे हो, प्रतिबंध। रस पीने वाले मौजूद, रस बरसने वाला मौजूद, और तुम हठीले ये उसमें रुकावट अड़चन डाल रहे हो, प्रतिबंध उपस्थित कर रहे हो। तब क्या करें? तो मां त्यजास्मान, हमें मत करो, हमारे त्याग का संकल्प मत करो। देखो दीनता, जिनके भीतर दीनता है वो कहती हैं हमें मत छोड़ो, और जिनके भीतर गर्व है वे क्या बोलते हैं? दुरवग्रहम आत्यज। ये तुम्हारे अंदर जो हठ आ गया है इसको छोड़ दो। अस्मान त्यज, छोड़ दो। कोई मानवती हैं
मानवती के जाओ जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, ऐसे भी बोलते हैं। तो दृष्टांत क्या है कि देवो यथादि पुरुषो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ टेढ़ा बोलें कि सीधा बोलें कि मीठा बोलें कि कड़वा बोलें, इसकी कोई मर्यादा नहीं होती है। अरे अपना है तो चाहे जैसे बोल लिया, चाहे जैसे हंस लिया, चाहे जैसे कर लिया, क्योंकि अपना है ना। अपनेपन में भेद क्या है? मात्जास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। दृष्टांत दिया बिल्कुल वैदिक, जैसे कोई मुमुक्षु पुरुष आदि पुरुष की शरण में आ जाए। शरणागति वैदिक है, वेद में शरणागति का वर्णन है, जैन धर्म में भी शरणागति का वर्णन है। वैसे हमारे जैन में ये जानते हैं। बौद्ध धर्म में तो शरणागति सर्वस्व ही है। बिना शरणागति के बौद्ध धर्म तो चलता ही नहीं। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। बिना शरणागति के बौद्ध धर्म का कोई रूप ही नहीं है। और वैष्णव धर्म जो है वो वहाँ भी शरणम प्रपद्यामि है। हम शरणम प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। शरणमहं प्रपद्ये ये श्वेताश्वतर का वचन है। अब ये शरणमहं प्रपद्ये जो है वो कहीं प्रपद्यामी होकर रह गया, तो प्राकृत भाषा में गया तो प्रपद्यामी होकर रह गया, और कहीं कुछ और होकर रह गया, कहीं आत्मा का आत्मानम हो गया। ये बात कुल की कुल एक ही है कि आदि पुरुष जो परमात्मा है उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ती है। आदि पुरुष माने पुरुषोत्तम। आदि कौन है? देखो, वह आदि नहीं है, यह का ये भी आदि नहीं है, क्योंकि यह और वह दोनों की आदि मैं है। अहम जब होगा तब इदम का बोध होगा, और अहम जब होगा तब तत् का बोध होगा। अहम पूर्वक ही इदम और तत् का बोध होता है, इसलिए उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम है। आदि पुरुष कहीं बड़ी दूर नहीं बैठा है। आदि पुरुष तुम्हारी अंतरात्मा के भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारे दिल में बैठा हुआ है, वो आदि पुरुष है। जहाँ तुम्हारा मन उठता है वहाँ आदि पुरुष है, जहाँ तुम्हारी बुद्धि उठती है वहाँ आदि पुरुष है। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हृदयेश्वर प्राणेश्वर हमारे प्रभु, तो आदि पुरुष देव प्रकाशमान। देव कह के गायत्री का प्रतिपाद्य कह दिया, और आदि पुरुष कह के पुरुषोत्तम कह दिया। वेद प्रतिपाद्य और गीता प्रतिपाद्य, ये आदि पुरुष देव है। आदि पुरुष देव और भजते मुमुक्षु, मुमुक्षु भाई शरणमहं प्रपद्ये। मैं मुमुक्षु होकर शरण में आया हूँ, माने मैं तो अर्थ से छूटना चाहता हूँ, धर्म से छूटना चाहता हूँ, भोग से छूटना चाहता हूँ, कामना मात्र से छूटना चाहता हूँ, अविद्या से छूटना चाहता हूँ, मुमुक्षु। तब आदि पुरुष नारायण, आदि पुरुष देव, सवितुर्देवस्य, वो जो सविता देवता है, सविता होने से आदि पुरुष हो गया, और देवस्य देव होने से देवस्य हो गया, आदि पुरुष हो गया ना, सवितु। तब सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, तो देवस्य का हो गया देवा, और सवितु का हो गया आदि पुरुष। आदि पुरुष है सृष्टि करता, आदि पुरुष सबके आदि में विद्यमान। तो वो अपनी शरण में आए हुए को नहीं छोड़ता है। यदि वो भी छोड़ दे अपनी शरण में आने वाले को, तो सृष्टि में शरणागत वत्सलता नाम का जो धर्म है वो नहीं रहेगा। कौन किसकी शरण में जाएगा? देखो, साधारण जो राजा होते हैं, राजा शिवी की शरण में एक कबूतर आया, एक कबूतर, और जब उसने शिवी की शरण ग्रहण कर ली तो उन्होंने कहा कि चाहे हमको मरना पड़े, हम शरणागत की उपेक्षा नहीं करेंगे, हम अपने की उपेक्षा नहीं करेंगे। वहाँ बाज जो था ना, बाज कबूतर को पकड़ने के लिए आया हुआ, उसने डांटा शिवी को कि तुम हमारे धर्म में बाधा डालते हो। धर्मम जो बाधते धर्मो न सधर्म सुधर्म का, हम तो बाज हैं,
हमारा धर्म है कि हमारा ये भोजन है, हमारा हक है, हमारा, हम और कुछ दाल भात बना के थोड़े खाते हैं, हम तो इसको खाएंगे। बीबी ने कहा तुमको खाना ही तो चाहिए ना, लो खाना, और अपना शरीर काट के दे दिया। ऐसी शरणागत पालक, शरणागत रक्षक मनुष्य हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, और स्वयं प्रभु की शरण में कोई जाए और वो उसका परित्याग कर दे, तो वो प्रभु कैसा, वो सर्वज्ञ कैसा, वो सर्वशक्ति कैसा, वो दयालु कैसा, वो उदार स्वभाव कैसा। तो जिन गोपियों के हृदय में दैन्य संचारी भाव का उदय हो गया, वो बोली जैसे आदि पुरुष देव गायत्री प्रतिपाद्य परमेश्वर, जैसे वेदोक्त परमेश्वर, जैसे गीता का पुरुषोत्तम शरणागत की रक्षा करता है, मुमुक्षु का परित्याग नहीं करता है, वैसे श्री कृष्ण तुम हमारा परित्याग मत करो। कोई प्रेमिका गोपी थी, उसने कहा कि भाई जो मोक्ष चाहते हैं, मुमुक्षु होते हैं, उनको तो भगवान मुक्त कर देते हैं और कहते हैं जा और तुम ब्रह्म हो जाओ। लेकिन ऐसे लोग भी तो भगवान के पास आते हैं जो कहते हैं महाराज हम मोक्ष नहीं चाहते, ऐसे भी आते हैं, ऐसे नहीं। एक दिन हमको एक राजा साहब मिले, बिहार के पटना में आए थे, तो ऐसा ही प्रसंग चल रहा। तो उन्होंने बताया कि महाराज हमारे घर में एक हमारे पिता के समय का नौकर है, उसने हमको अपनी गोद में खिलाया, तो वो पंखा झलने का, उसकी आँख कुछ खराब हो गई, पाँव कमजोर हो गए, तो वो पंखा खींचने का काम करता था। बस अपना बैठा है, पंखा खींच रहा है, आनंद से बैठा है। तो आ गई बिजली, जब बिजली का पंखा लग गया हमारे घर में, तब उसकी जरूरत नहीं रही। तो हमने उससे कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ, 100 रुपया महीना तुमको तनख्वाह दे देंगे, तुम अपने घर पर रहना। उसने कहा बाबू हमारा कोई दूसरा घर नहीं है, तुम्हारे पिता हमारे पिता थे, तुमको हमने गोद में खिलाया, अपना बच्चा समझा, इसी घर में पला, बड़ा बूढ़ा हुआ, अब हमको तुम किस घर में भेजते हो? हमारा घर तो यही है, हमको पेंशन नहीं चाहिए, हमको हमारा घर नहीं चाहिए, हमको तो बस तुम्हारी आवाज सुनने को मिलती रहे, तुम्हारे दरवाजे पर हम झाड़ू लगा देंगे, किसी की आहट रात को मालूम पड़ेगी तो चिल्ला देंगे, लेकिन अब हम तुमको छोड़ करके कहीं नहीं जाते। तो राजा साहब ने बताया कि जब उसने कहा कि हम पेंशन ही नहीं लेंगे, हम तो अपने घर ही नहीं जाएंगे, तो महाराज फिर तो हमको उसको आश्रय देना ही पड़ा कि हाँ तुम हमारे घर में रहो। यदि वो अपने घर को अपना घर मानता, यदि पेंशन लेकर के वहां चला जाता, तो हम उसको भेज देते। तो कभी कभी ईश्वर के पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं। भगवान कहते हैं धन लो, बोले कि महाराज हम धन लेके क्या करेंगे, आप लक्ष्मीपति हैं और आप हमारे भी पति हैं, तो हम धन लेके क्या करेंगे? अपनी सौत को हम अपने पास पालेंगे, तुम हमारे पति और लक्ष्मी के पति, हम अपनी सौत को काय बताएंगे? लो धरती लो, तो बोले नहीं चाहिए हमको, हम अर्थपति नहीं होंगे, लक्ष्मीपति नहीं बनेंगे, हम भूमिपति नहीं बनेंगे, राजा हो जाओ तो हम भूमिपति नहीं बनेंगे। लो काम लो, जिससे कहो उससे तुम्हारा ब्याह करा दे, वर लो वर। बोले महाराज हमारे वर तो आप ही हैं, हम वर नहीं लेंगे, हमको वर नहीं चाहिए। अच्छा तब लो धर्म, बोले स्वर्ग जाना होता तो धर्म चाहते। अरे भाई ऐसा धर्म लो कि तुम्हारा अंतःकरण ही शुद्ध हो जाए। बोले महाराज जिस अंतःकरण में आप बस रहे हैं, अब उसमें हम सफाई किसकी करें? अरे भाई अंतःकरण अशुद्ध तो तब होता है ना जब दूसरा कोई आके अंतःकरण में रहे। यहाँ तो तुम ही रह रहे हो, तुमसे बड़ा शुद्ध तो दुनिया में और कोई नहीं है, तो तुम आकर के शुद्ध हमारे हृदय में बस गए। अब हमको अपना हृदय शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने की आवश्यकता है। आहार शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, तो हम तो सारी इंद्रियों से तुम्हारा ही आहार करते हैं। यज्ञादि कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, तो हम तो सारा कर्म तुम्हारे लिए ही करते हैं। तो बोले भाई विषय कामना से अंतःकरण शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है विषय कामना से। बोले विषय कामना तो हमारे है ही नहीं, तदर्थ विनिवर्तित सर्व कामा,
अरे विषय चिंतन से अंतःकरण अशुद्ध होता है। बोले संतेज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, सारा विषय छोड़ के आई है तो हमारे अंतःकरण में अशुद्धि क्या है? मतलब हमको जब अशुद्धि ही नहीं है हमारे अंतःकरण में, तुम ही तुम हो और तुमसे बड़ा शुद्ध तो और कोई है ही नहीं, तो अब हमको धर्म का उपदेश क्यों? अब बोले अरे भाई मोक्ष ले लो। तो गोपियां बोले कि किससे मोक्ष महाराज? धन से हमारा मोक्ष हो गया, भोग से हमारा मोक्ष हो गया, परिवार कुटुंब से हमारा मोक्ष हो गया, श्रृंगार देह से हमारा मोक्ष हो गया, विषय कामना से हमारा मोक्ष हो गया। अब मोक्ष किससे? क्या तुमसे मोक्ष नहीं? अब मोक्ष क्या तुम्हारा? तुमसे मुक्त हो जाए, तुमको तलाक दे दें? मोक्ष ले माने तुमको तलाक दे दें? तो ये तो हम नहीं करेंगे। हम मुक्त करो कोट उपाय, कितनी भी चालाकी करो, हम तुमको तलाक देने वाले नहीं है। यहाँ हमने कच्ची गोटी नहीं खेली। अमुमुक्षु देवो यथा विपुरुषो भजते अमुमुक्षु। जब मनुष्य अर्थ धर्म काम की तो क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता, तब उसकी क्या स्थिति हो जाती है? बुभुक्षुर दृश्यते लोके मुमुक्षुरपि दृश्यते भोग मोक्ष निराकांक्षो विरलो हि महाशयः। दुनिया में भोग चाहने वाले बहुत मिलते हैं और कहीं कहीं मोक्ष चाहने वाला भी मिल जाता है, परंतु जिसको भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहिए ऐसा महाशय महाराज ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। विरल है ये तो महाशय जो कुछ चाहता ही नहीं। अरे कुछ चाहता ही नहीं, न भुक्ति स्पृहा न मुक्ति स्पृहा, न भोग की इच्छा न मोक्ष की इच्छा। भगवान ने कहा इसके मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है। इतना शुद्ध, इतना पवित्र हृदय, अरे इतना निर्मल स्थान। तो बोले अब तो हम ही रहेंगे। अमुमुक्षु मोक्ष की इच्छा तक को जो छोड़ करके भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं कि अब तो हम इनका हृदय नहीं छोड़ेंगे। इच्छा रहित हृदय में, इच्छा जो है वो हृदय की रुक्षता है। वो जैसे कोई चीज रूखी रूखी होती है तो उस पर चिकनाई लगानी पड़ती है ना, या धोना पड़ता है, गीला करना पड़ता है। तो जिसके हृदय में किसी भी विषय की प्यास है वो सूखा है, जिसमें इच्छा है वो रूखा है, जिसमें इच्छा है वो भूखा है। भगवान ने कहा अरे इसका हृदय तो रुक्ष नहीं है, इसका हृदय तो बुभुक्षु नहीं है, इसका हृदय तो मुमुक्षु नहीं है। और तब बोले आओ हमारे रहने की बहुत एकांत बढ़िया जगह मिली है, उसको भगवान नहीं छोड़ते हैं। तो आदि देव पुरुष की जैसी आदत है वैसी तो आप स्वीकार करो। जैसे आदि देव नारायण अमुमुक्षु को स्वीकार करते हैं, भक्ति मुक्ति स्पृहावान को स्वीकार नहीं करते, भुक्ति मुक्ति स्पृहावान को स्वीकार नहीं करते। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत विशाची हृदय वर्तते। आपने सुना है मुक्ति भरे जहाँ पानी, वृंदावन का क्या है? घर छावे ब्रह्मज्ञानी, वहाँ पर ब्रह्मज्ञानी लोग घर चाहते हैं। और मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति ये क्यों कौन खटखट कर रहा है? हमारे कृष्णार्चनम कुर्बताम, हमको श्री कृष्ण की सेवा में प्रेम में लगे हुए हैं।